अब रात को मैं इस बारे में सोच रहा था तो अचानक ये ख्याल आया कि आप क्या वाकई जिंदगी भर अमानुल्लाह जैसे शख्स के साथ गुजार पाएंगी? मुझे तो मुमकिन नहीं लगता। देखें, निकाह करना तो आसान होता है, लेकिन रिश्ता निभाना इतना आसान नहीं होता। सोचिए इसके बारे में। जब वो तुझे इस हाल में देखेंगे ना, तेरे हाथ बंधे हुए होंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि तूने मुजाहमत की थी। मैं जबरदस्ती सोनिया बीबी को ले गया था। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना सफिया, तू मेरी बहनों जैसी है। तेरी मदद का बहुत शुक्रिया। एहसन, क्या हो रहा है ये सब? सही इंसान से पूछ रही हैं आप। दादो, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बात की थी मैंने रमला से। क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? तुम लोग क्या कर रहे थे वहां? मर गए थे सब के सब। तो ढूंढो उसे। मैं बंदे लेकर निकल रहा हूं अभी। इलाके का चप्पा चप्पा चांद मारो। अगर वो वहां से जिंदा बच गया तो तुम सब के सबको मुंशी के घर के सामने गाड़ दूंगा मैं। क्या हो गया? पापा, वो अमानुल्लाह आया था सुफिया के पास। सुफिया को बांधकर बच्ची को लेकर चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी मेरे बंदे ने बताया, उसी की कॉल थी। जब उसको जिम्मेदारी दी थी, तुमसे उसके साथ राब्ता रखने को कहा था, फिर कैसे हो गया ये सब? बाबा, वो वहीं था, पहरा दे रहा था। शायद उसकी आंख लग गई और अमानुल्लाह बच्ची को लेकर चला गया। तो आंखें निकलवा दे उसकी। मेरे हुक्म के बावजूद आंख लग गई उसकी पैरे पे। चलो। सोनिया, सोनिया, सोनिया। या अल्लाह, मेरी बच्ची कब मेरे पास आएगी? अमानुल्लाह अब तक पहुंचा भी होगा या नहीं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह करे सब खैर हो, सब खैर हो।
बच्ची सोनिया को कुछ ना हो। अमानुल्लाह उसे खैर खैरियत से वापस ले आए। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी मेरे मालिक। मेरी बच्ची को कुछ ना अल्लाह, मेरी बच्ची को कुछ ना। अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह तो बस मेरी एक दुआ सुन ले। इसके बाद मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन ये दुआ सुन ले। अल्लाह ताला, या अल्लाह। विमला बीबी, एक बात कहूं जी? कहो। मैंने तो जी अल्लाह मियाँ से कभी भी कोई चीज नाम लेके नहीं मांगी जी। क्या मतलब? जी मेरे बड़ों ने सिखाया है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला से वो चीज़ मांगनी चाहिए जो हमारे हक में बेहतर हो, फिर हमें हमेशा वही चीज़ मिलती है जो हमारे हक में बेहतर होती है। लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ खिलाफ हो जाए तो? जी बड़ों का कहना है कि सबसे बड़ी चीज़ तो सुकून कल्ब होता है ना जी। अगर कोई चीज़ हमें अल्लाह की रज़ा के तहत मिलती है तो उसमें सुकून आ ही जाता है, और वो चीज़ जो अल्लाह के रज़ा के खिलाफ हो लेकिन हमारी पसंद हो, वो मिल भी जाए तो इंसान जी बेसुकून रहता है, परेशान रहता है। हाँ, अमानुल्लाह बिल्कुल ठीक कहता है। या अल्लाह, अल्लाह ताला मेरे हक में जो बेहतर है वो कर दे। बस मुझे मेरी बच्ची से मिला दे, मेरी सोनिया से मिला दे अल्लाह। मुझे सब्र सुकून दे दे अल्लाह ताला। मेरी मदद फरमा, जो तुझे ठीक लगता है वो कर दे। या अल्लाह आमीन। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची की मदद फरमा। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को मुझसे मिला दे। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। ले जाओ इसे, ले जाओ।
मारते रहो उसको जब तक ये मुंह ना खुले। देखो बच्ची को पकड़। सोनिया मेरी बच्ची, मेरी जान, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। अमानुल्लाह से भी कोई राब्ता नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? या अल्लाह मेरी सोनिया खैरियत से हो। मेरी जान, छोटी सी बेटी बड़ी होके क्या बनेगी? डॉक्टर इंशाल्लाह। अच्छा, अम्मी से कितना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा ना। जब अम्मी को रोता हुआ देखती हो तो दुख तो नहीं होता? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरी जान हो, मेरा जहान हो, सब कुछ होता है। अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है ना, और इंशाल्लाह तुम डॉक्टर जरूर बनोगे। बोल बोल रमला कहाँ है? वरना तू जान से जाएगा। तेरे रब्बा जान की कौन नहीं आई? चीख चीख गोलियां तेरी सीने में उतार देता मैं। अमानुल्लाह, हम सब जानते हैं कि तू जानता है कि रमला कहाँ है। बता दे कहाँ है। बोल। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। बाबा जान ऐसे नहीं मानेगा। इसके सर पे नहीं तो इसकी टांगों पे तो गोलियां मार सकता हूं मैं। ना ना फरिश्ता। पापा जान इसे देख के ना मेरे तन बदन में ऐसी आग लग जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ना फरिश, ऐसे मौकों पे जोश से नहीं, होश से काम लेते हैं। जोश से आग भड़कती है जो बहुत दूर दूर तक नजर आती है। देखो वरना बता दे, वरना इन सबको देख रहा है तू? ऐसे बदबख्त जानवर हैं कि तेरी बोटियां नोच के तुझे ही खिला देंगे। बता। नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चल देखते हैं इनके हाथों में ताकत ज्यादा है या तेरी बर्दाश्त ज्यादा है। देखते हैं कब तक नहीं बोलता तू। मेरी जान का बोल, नहीं तो जान से जाएगा तू।
मैंने कहा हाथ छोड़े मेरा। आज नहीं छोड़ सकता, हरगिज नहीं। ऐसा नहीं है, बिगड़ा हुआ इंसान नहीं हो। तुम्हें चाहता हूं, या इस तरीके से अपनाना चाहता हूं तुम्हें। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तो टुकड़े करके तेरे चील कब्बों को डाल दूंगी। जी तो चाह रहे आंखें निकाल के हथेली पे रख दूं तेरी मैं। अंधी हो गई थी तू, अंधी हो गई थी, मुझे पता नहीं चला दरवाजे के रास्ते घर में कौन दाखिल हो रहा है। बीबी जी खबरदार जो एक लफ्ज़ भी तूने आगे बोला, दफा हो जा, दफा हो जा, इस वक्त मेरी नजरों के सामने से चली जा, दफा हो जा। कुछ उगला उसने? अभी तक तो बर्दाश्त कर रहा है। बाबा जान, मैं अब भी कहता हूँ आप मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दें, फिर देखें वो कैसा नहीं होगा। पागल बनने की कोशिश मत करो, मर जाएगा। मर गया तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। एक बात कहूँ आपसे आगा जी, अब हमारे हाथ कुछ आएगा भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि रमला को लाके हम करेंगे भी क्या? माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? जब तक रमला इस हवेली में नहीं आएगी और उसे इसी हवेली के सहन में मैं जिंदा नहीं काट देता, मुझे चैन नहीं आएगा और नहीं बाबा के सीने में ठंड पड़ेगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बाबा? कुछ ना कुछ तो मिलेगा मुझे यहाँ से। शॉपर, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओहो, ये तो किसी डिजाइनर का लगता है। अब अगर जरा सी भी गलती की ना तो तूर साहब ने साफ साफ हुक्म दे दिया है, यही खत्म करके तुम दोनों की लाशें यही गाड़ दूंगा। लेकिन याद रखना, ये बच्ची तुम्हारी जिम्मेदारी है। कौन आएगा, कौन जाएगा, किसके लिए दरवाजा खोलना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, ये तुम्हारा काम। और हमारा काम, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि अगर गड़बड़ हो जाए तो तो अब मजा आएगा। अपना सूट तो पक्का ही समझो।
तुमने कभी मुझे मौका नहीं दिया और मैं बोल नहीं सका तुम्हें। तुम उसके कमरे से मिले? हाँ जी, मैं सफाई कर रही थी। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ ये देख के। मैं यही सोच रही थी कि रमला बीबी तो कहीं बाहर गई नहीं, तो ये किसने लाकर दिया होगा। व्हाट? पेमेंट तो एसएन के क्रेडिट कार्ड से हुई हुई है। मुझे आपको एक और बात बतानी थी बीबी जी। आपको पता है कि वो तो शारिक साहब का हाथ पकड़कर भी खड़ी थी। ये कब हुआ? ये कब देखा है तुमने? जी आप तो वॉशरूम में थी, मैं आपके कमरे में आई तो मैंने उन्हें देखा, लॉन में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। मरियम बीबी, हाय अल्लाह, मरियम बीबी तो बहुत गुस्से में लग रही हैं। कहीं रमला बीबी को मार ही ना दे। हाँ भाई। कासिम भाई, इतना किसी और को मारा होता ना तो अपनी नस्ल के बारे में बता देता। बहुत डी डड्डी है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अबे मलिक, मार तो नहीं दिया तूने उसे? हट। बदले से ज्यादा कामयाबी पे नजर रखनी चाहिए। ये बदला, ये अना, ये गैरत, ये सब कामयाबी की जिदें हैं। अगर तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाहते हो तो पिछली तमाम आवाजों को भूल जाओ, चाहे दुश्मन की हो या दोस्त की। हाँ भाई। कासिम भाई, इतना किसी और को मारा होता ना तो अपनी नस्ल के बारे में बता देता। बहुत डी डड्डी है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अबे मलिक, मार तो नहीं दिया तूने उसे? हट। सांसें ले रहा है अभी वो। करें क्या इसका? अभी तूर साहब बताएंगे क्या करना है इसका। अभी पड़ा रहने दे इसको यहीं पे। तंग आ गए यार इससे। और हल्का हाथ रख जरा। ठीक है कासिम भाई। क्या बातें हो रही थी रमला से? इससे आपको और भाई को रमला की इतनी फिक्र क्यों लगी रहती है? मुझे नहीं रहती उसकी फिक्र, तुम्हारे भाई को रहती है। इस मामले में आपको भाई की फिक्र होनी भी चाहिए। अब तो सारा मसला खुल गया है, लेकिन मैंने इस मसले का एक हल निकाल लिया है। कैसा? रमला को मैंने बता दिया है, इसका जवाब आ जाए फिर बताऊंगा। भाभी इस बैग में क्या है? कुछ नहीं। वैसे जो मैंने हल ढूंढा है उससे आपको तो बहुत खुशी होगी, लेकिन भाई बहुत तकलीफ में रहेंगे। और अच्छा उनको तकलीफ होने दो, आपको तो घर आबाद रहेगा ना। भाभी, क्या हुआ? खैरियत तो है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। मेरे भाई साहब, आपके हस्बैंड, उनका ही मूड कुछ ऑफ रहता है। भाई की छोड़ो, अपनी सुनाओ। कहीं गए थे क्या? हाँ, फ्रेंड्स के साथ। क्यों? अच्छा, अकेले तो नहीं गए थे? छुपाने का कोई फायदा नहीं है, साफ साफ बताओ। सीआईडी काफी तेज है आपकी। लगता है मेरी भाभी ने मेरे पीछे एजेंट लगाए हैं। भाभी हूं तुम्हारी, कंसर्न हूं, इसलिए खबर भी रखती हूँ। रमला के साथ कॉफी पीने गया था। अच्छा ये बताओ कि ये कॉफी का आइडिया तुम्हारा था या रमला? उससे क्या फर्क पड़ता है? दो खूबसूरत लोग खूबसूरत माहौल में प्यार भरी बातें कर रहे हो, ये काउंट करता है।
कौन ले गया कौन नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। रमला बीबी तो कहीं बाहर गई नहीं, तो ये किसने लाकर दिया होगा? व्हाट? पेमेंट तो एसएन के क्रेडिट कार्ड से हुई हुई है। मुझे आपको एक और बात बतानी थी बीबी जी। आपको पता है कि वो तो शारिक साहब का हाथ पकड़कर भी खड़ी थी। ये कब हुआ? ये कब देखा तुमने? जी आप तो वॉशरूम में थी, मैं आपके कमरे में आई तो मैंने उन्हें देखा, लॉन में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। माँ ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। हाँ जी, आप इसे तो सीखा। जो शख्स हमारे लिए बेकार हो जाए उसे टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, वरना वो माहौल को खराब करता। तुम्हारे बाबा से सीखा मैंने। तुम भी अगर सियासत में आगे बढ़ना चाहते हो तो सीख लो। बदले से ज्यादा कामयाबी पे नजर रखनी चाहिए। ये बदला, ये अना, ये गैरत, ये सब कामयाबी की जिदें हैं। अगर तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाहते हो तो पिछली तमाम आवाजों को भूल जाओ, तो चाहे दुश्मन की हो या दोस्त की। अगर माँ अगर ऐसा कर दिया हमने तो जो हमारे सीनों में आग लगी वो कैसे ठंडी हो सकती है? मेरा ख्याल है तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। इसी रोशनी में फैसला करेंगे बहुत जल्द। यार बाबा, मैंने कहा ना, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। नजर हमेशा मंजिल पे होनी चाहिए, और जिस मंजिल पे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अगर तुम इन छोटी छोटी बातों में उलझ गए तो वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। नजर आगे रखो, मंजिल पे। सफर में जैसा भी मंजर नजर आए, चाहे वो दिल फरेब हो या भयानक, उसे भूल जाओ। अगर दिल में बदली की आग सुलगती है तो उसे सुलगते रहने दो, शोला न बनो। तुम्हें कामयाबी की जिस मंजिल पे पहुंचना है, उसके रास्ते में रमला और सोनिया की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे नहीं नहीं, वाकई मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जी ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात है नाज़ो, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है? बीबी जी, मरियम बीबी बहुत गुस्से में रमला बीबी के कमरे की तरफ गई हैं। क्या मरियम रमला के कमरे में गई है? मगर क्यों? मैंने सबको समझा तो दिया था। जी वो तो मुझे नहीं पता, आप ही ने कहा था घर में कुछ भी ऐसा वैसा देखूं आपको खबर कर दूं, सीधा आपके पास आई हूं। या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है इस घर में? चला चल चल के देखती हूँ। क्या बात है नाज़ो, चलना रुक क्यों गई है? वो बीबी जी, आप मुझे अपने साथ नहीं लेके जाएं,
फिर मरियम बीबी और रमला बीबी मुझे ही बुरा कहेंगी। एक तो मुझे तेरी नहीं समझ आती। जरा मैं इन घर की मुश्किलों से निकल जाऊं, फिर करती हूँ तेरा भी बंदोबस्त। What is this? क्या है ये? अमीर आदमी देखा सोचा ट्रैप कर लूं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने नहीं कहा था एहसन साहब से कि मुझे कपड़े चाहिए। ओ रियली? तो एहसन तुम्हारे लिए कपड़े खुद लाए हैं तोहफतन? नहीं, मेरे यकीन करें, मैंने उनसे कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, उन्हें लगा शायद मुझे जरूरत है इसलिए। रियली? लगती क्या हो तुम एहसन की कि उन्होंने तुम्हारी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू कर दिया है? आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ रमला। एक्चुअली इस घर में मैं वाहिद हूँ जो तुम्हें डे 1 से बिल्कुल ठीक समझी है। बट नो मोर ऑफ दिस नॉनसेंस। निकलो मेरे घर से बाहर। क्या? गेट आउट। छोड़े, छोड़े मेरा हाथ। आप क्या कर रही हैं? आप गलत कर रही हैं मेरे साथ। ऐसी कोई बात नहीं है। गलत तो तुम्हारा मेरे शौहर से तोहफे वसूल करना है। अल्लाह जाने तुमने अपनी भोली सूरत दिखा के क्या क्या कहानियां सुनाई हैं। ऐसे को निकलो बाहर। मरियम, ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो ये? दादू, आज आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगी। मैं मजीद चुपचाप ये तमाशा नहीं देख सकती। भाई, जब ये बात हो चुकी है कि रमला बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी, तो फिर अब क्या हुआ है? ये तो आप एहसन से पूछिए या फिर इससे। दिखाओ, दिखाओ दादू को थैले में क्या है। दिखाओ। अभी के अभी इस लड़की को इस घर से निकालें या फिर मैं आप ही को फोन करती हूँ और अपने घर चली जाती हूँ। देखो मरियम, मालूम था मुझे कि आप जरूर वकालत करेंगे इसकी। कैसा नरम हो गया ना एकदम आपका लहजा। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और फैसला आज ही हो, या तो ये लड़की यहाँ रहेगी या फिर मैं आज रात अपने मैके गुजारूंगी। यानी अमानुल्लाह को मार देंगे? अब जब इस वक्त और तुम बात ही कर रहे हैं, हो सकता है अमानुल्लाह को कत्ल कर दिया। रब पहचाने दिल के चलन सब जान